आज का अनुभव बताओ। जी गुरुदेव। जैसे ही मैं अभी आया था गुरुदेव, तो यहाँ अंदर आते से ही जो आपकी ओरा अनवरत बनी रहती है ना गुरुदेव, उसमें उसकी इंटेंसिटी इस आपके जो साधना स्थली में आते से कई गुना वृद्धि हो गई गुरुदेव। और गुरु तत्व से एकाकारता का अनुभव हो रहा है गुरुदेव। चलो जी गुरुदेव। बढ़िया। हाँ हाँ। और यानी ऐसी एक अनुभूति हो रही है गुरुदेव, जैसे मछली जो है ना, वो जल में है और जल परमात्मा है, और या वो जल सदगुरुदेव ही है। उस सदगुरुदेव में ही, जिसको आप बोलते हैं गुरुदेव चैतन्यता, जो कि व्यापक है, उस चैतन्यता से एकाकारता की अनुभूति हो रही है गुरुदेव। ठीक है। एक बार जिस स्टेज पे आप पहुंच गए हो, ठीक है। वो फिर हटेगा नहीं, वो लो नहीं होता। ठीक है। वो या तो रुक जाएगा या तो आगे बढ़ेगा। जी गुरुदेव। गुरु कृपा से प्रार्थना है कि वो उत्तरोत्तर आगे बढ़े। ठीक है। उसके जिम्मेवारी आप पर है। जी, वो कैसे गुरुदेव? जितना आप अपने स्वरूप में गहरे उतरोगे, जी। उतने का ज्ञान प्रकाश होगा। तो जितना आप निरंतर ध्यान में जाओगे, वो रास्ता खोलते जाएगा। वो ढूंढ रहता है। जी। क्योंकि आपके अंदर जो जानने वाला साक्षी है, वो आपका मीटर है। वो बताते रहेगा कि आप कहाँ हो, कैसे हो, सब बताएगा। जब साक्षी में आपको जीना आ गया, तो मंजिल आ गई। बाकी इस बीच में माया का खेल भी जारी रहता है। तो उस माया के खेल को साक्षित भाव से मतलब देखते रहना है ना? हाँ बस, यानी साक्षी को भूलो मत। जी। बस वो जितना माया चलता है चलने दो, जी। वो अपने आप फिर ज्ञान हो जाएगा। जी। क्योंकि आपके कर्मों के अनुसार
अचेतन में वो संस्कार बनता है, तो समय पाके उभरता है वो। और आपको हर प्रॉब्लम का हल साक्षी करेगा। तो आपको निरंतर साक्षी भाव में जीना है। साक्षी माने जानने वाला कौन, वहां से हटोगे नहीं। काम करते उठते बैठते व्यवहार करते साक्षी च रहोगे। अभी कितना रह पाते हो साक्षी में? गुरुदेव अभी तो गुरु कृपा से ऐसा है, एक तीर तो हमेशा उसी साक्षी में ही रहता है गुरुदेव, जो अनदेखा है। जी वो सबको देखता है और दिखता भी नहीं। जी गुरुदेव। वो साक्षी दरअसल अज्ञात है, वो आपकी आत्मा है। तो जब मन बुद्धि से पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। वो परमानेंट भी होता है, एक बार जहां वहां प्रवेश हो गया जी तो परमानेंट हो जाता है। जैसे नदी सागर में गई जी तो परमानेंट वो सागर ही, अब वापिस नहीं आएगी। जी ऐसा ही साक्षी सागर है, जी गुरुदेव। मन आपका नदी है। जी तो जितना आप मन बुद्धि से पार जाते हो जी गुरुदेव। उसके अनुसार आपका मन बुद्धि बनेगा। ये समझ में आ रहा है? जी 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 गुरुदेव। मतलब अभी जो मन बुद्धि बनेगा ना गुरुदेव, जिसका संचालक आत्मा रहेगा। बिल्कुल राइट। जी गुरुदेव। अब जैसे लोग शरीर में जीते हैं, फिर कुछ लोग अपने मन बुद्धि में ज्यादा जीते हैं, फिर बहुत कम एक आध आत्मा में जीता है। वो आत्मा में जीने वाला विषय रहित होता है। मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, जी शुद्ध चेतन। चेतना का अनुभव बता। ऐसे तो गुरुदेव ये अनिर्वचनीय है गुरुदेव, फिर भी गुरु कृपा से ये बोल सकते हैं गुरुदेव कि ये जो चराचर में व्याप्त हो रहा है ना गुरुदेव, वो वही चेतना है और वही मैं हूँ गुरुदेव।
वही साक्षी है हम्म, जी। और दृश्य इसमें भाषित हो रहे हैं हम्म। जी गुरुदेव। जितना जिंदगी में विषय है, जी गुरुदेव। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जी गुरुदेव। ये सब मन है। तो इसके साक्षी होते होते तब आत्मा में प्रवेश होगा। तो आत्मा में प्रवेश होने के पहले वो शून्य रहेगा, सब शून्य हो जाएगा। न मन, न बुद्धि, न शरीर, न दुनिया। अब अज्ञात हो गया हो। अब अज्ञात और ये शरीर में जिंदा कौन है, वो दोनों को मिलाओगे। वो आपकी मंजिल है। जी गुरुदेव। अज्ञात ही जीवित है गुरुदेव। अज्ञात और आपकी जिंदगी जब एक हो जाए जी तब आत्मा में जाओगे। जी ठीक है, पीछे रहे उसका फाइनल अज्ञात के साथ एकाकार। उस समय जागरण आपका छूट रहा है और नींद में आप जा रहे हो, दोनों के बीच में क्या है? जागृत सुसुप्ति। अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, अब वो विषय भी नहीं बनेगा। अब नहीं दिखता, उसको लगातार जियो, जी नींद आते तक। नहीं दिखता उसी को देखते रहो। एक दो हफ्ते के अभ्यास में नहीं दिखता, वो प्रकट हो जाएगा। वो आपकी आत्मा है। जी उस आत्मा को जानने के लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो, क्योंकि पशु योनि में उसका विधान नहीं है आत्मज्ञान का। देवताओं को आत्मज्ञान का विधान नहीं है, केवल मनुष्य को अधिकार है। अब वो आत्मज्ञान अज्ञात में जीने का रास्ता है। आत्मा में जो जो जाओगे, आपका शरीर, आपका मन हट जाएगा। अब अज्ञात जीवित हो जाएगा।
जो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा, तब आत्मा में प्रवेश हो जाता है।